सो हाय एवरीवन। तो अभी मेरा यार कल परसों मेरा सीजीएल का एग्जाम था लास्ट शिफ्ट में। तो उसका मैंने रिव्यू वीडियो डाल दिया था कि ऐसा कुछ एग्जाम गया तो आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए, तो वो जाके देख सकते हो। उस पर अप्रोक्स 50 के आसपास व्यूज हो गए। तो अभी मैं आ रखा हूँ अपने गाँव में, मैंने एग्जाम दिया और मैं सीधा गाँव चला गया। मैंने कहा 2-3 दिन राह पे रहते हैं और फिर अपनी कंटिन्यू करेंगे पढ़ाई को। तो पिछले 2-3 दिन से जो भी एग्जाम हो रहे हैं उनके सारे रिव्यू देख रहा हूँ, एनालिसिस देख रहा हूँ, मतलब मैथ रीजनिंग के जीके के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और उसके साथ साथ मैंने खुद ने भी एग्जाम दिया है, तो उस एक्सपीरियंस से मैं कुछ आपको पॉइंट और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं शेयर करने वाला हूँ कि ये टॉपिक आपके करके चले जाइए, या फिर मैं जो इस वीडियो में जो पॉइंट बताऊंगा अगर ये करके जाते हो तो आपके कम से कम 10 से 12 नंबर आराम से बढ़ने वाले हैं। क्योंकि मैंने एग्जाम दिया है तो मेरे को पता है कि कौन सी गलती आप कर सकते हो या मैंने कौन सी गलती की है, या फिर मैं ये सोच सकता हूँ कि मैं अगर ये चीज करके चला जाता तो मेरा ये फायदा हो जाता, या फिर ये चीज मैं करके गया इसलिए मेरे को ये फायदा हुआ। तो इस बेसिस पे मैं आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट, तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि भाई दो चीजों पे आप मेन फोकस रखिए अपने एग्जाम देते टाइम में। एक तो किसी भी क्वेश्चन को लगाव, मतलब किसी भी क्वेश्चन पे आपको लगाव नहीं लगाना है, किसी भी क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट याद रखना है कि आपको 100 क्वेश्चन तक पहुंचना है। बहुत सारा टाइम हो जाता है 80 क्वेश्चन पे, 90 क्वेश्चन पे आपका टाइम पूरा हो जाता है। तो आपको स्किप वाली जो आइडिया अपना के, मतलब जो भी हार्ड लग रहा है उसको स्किप करके 100 क्वेश्चन तक आपको पहुंचना ही पहुंचना है कम से कम। ये तो आपको करना है। बाकी फिर से आप दूसरा राउंड भी करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात। इसी चीज के बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि जीके कहाँ से आ रहा है, करंट अफेयर कहाँ से आ रहा है। तो करंट अफेयर भाई लास्ट के 6 महीने तो कम से कम करके ही जाना है आपको। और दूसरी बात कि अगर आपने फिर भी आपको रिवीजन करना है तो इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक के हिसाब से आप करंट अफेयर में रिवीजन कीजिए। पूरे मंथ का रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि न्यू अपॉइंटमेंट्स हो गए, ऐसे चीजों को, और न्यू जो एक्ट वगैरह लागू हुए पिछले कुछ सालों में, तो इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो आपने अगर एनालिसिस देख रहे हो तो उससे पता चल रहा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। जीके की बात हुई तो एक इंपॉर्टेंट पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूँ टेलीग्राम पे। वो मेरे को नहीं पता ना, तो मेरी पीडीएफ है, पता नहीं किसकी पीडीएफ है, लेकिन अच्छी चीज मेरे को लगी वो पीडीएफ, ठीक है। तो अभी मैं ये वीडियो आप देख रहे हो तो मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया। मैक्सिमम उसमें 50 पेज आपके इंपॉर्टेंट है आपके काम के लिए, और 50 पेजों में भी मैं मानता हूँ आपको कम से कम 20 से 25 पेज आपको पढ़ने, और 50 पेज पूरा का भी रिवाइज कर सकते हो 2-2.5 घंटे में आप आराम से कर सकते हो। अब देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई लास्ट टाइम में आपको नया नहीं पढ़ना है। मैं कहता हूँ दूसरे सब्जेक्ट की मेरे को नहीं पता, लेकिन जीके में आप जितना नया पढ़ोगे या फिर लास्ट तक जितना पढ़ सकते हो ना पढ़ो भाई। देखिए मेरे को एक चीज का फायदा मिला है, मेरे को 4 नंबर मिले हैं लास्ट में पढ़ने के। कैसे कि मैं एग्जाम हॉल से बाहर था और बाहर मैं मतलब लास्ट तक मैं पढ़ रहा था, जैसे एग्जाम हॉल में अंदर गए ना उससे पहले तक। तो लास्ट में मैंने 2-3 चीजें मैंने एक दो मेरे पास जो स्क्रीनशॉट वगैरह पीडीएफ थी, तो मैंने ऐसे ही रिवाइज कर रहा था। मैं जैसे लास्ट में मैंने पढ़ा था कि पंचवर्षीय योजना ऐसे रिवाइज कर रहा था, तो अंदर जाते एक पंचवर्षीय योजना का जो क्वेश्चन मिल गया था ये आत्मनिर्भर किस परियोजना का में है। और दूसरा क्वेश्चन एक्ट जो था उससे मिला था, और उसकी डेट मेरे को जैसे मैं बाहर पढ़ के अंदर गया ना वैसे मेरे को वो डेट मिल गई। तो वो डेट मैंने क्वेश्चन ऑप्शन देखते ही क्लिक कर दिया। तो मेरे 2 क्वेश्चन सिर्फ मैं लास्ट के जो 10 से 15 मिनट पढ़ रहा था ना उसके अंदर 2 क्वेश्चन मेरे सही हुए थे। तो जीके एक ऐसी है कि आप रिवाइज करके, जस्ट रिवाइज करके भी जा रहे हो ना, तो अंदर आपको ऑप्शन दिखते ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार यही आंसर है। अब बात हो रही थी कि भाई पीडीएफ के अंदर क्या पढ़ना आपको 50 पेज, मतलब 40 से 50 पेज। तो भाई वो पीडीएफ पूरी दे रखी है, तो उसके अंदर ऐसे टॉपिक वाइज दे रखा है, ठीक है। जो आपका टॉपिक हो रखा है उसको पढ़ने की जरूरत है ही नहीं है वैसे, लेकिन उस टॉपिक में ऐसे दे रखा है जैसे नृत्य हो गया, लोक नृत्य हो गया, तो नृत्य के एक पेज के अंदर पूरे नृत्य दे रखे हैं सारे, कौन कौन से स्टेट के कौन से, और फिर उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं, उसके बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं पढ़ने, आपको सिर्फ वो एक पेज के अंदर नृत्य का टोटल दे रखा है ना, वो चीजें वो सिर्फ एक पेज पढ़ लेना। इस तरह से 50 टॉपिक है, 50 पेज के लगभग है, और 50 पेज में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुतों को 40 टॉपिक प्लस भी आते होंगे। तो आपको कुछ ही टॉपिक है जो आपको नया देखना है, तो वो देख के एक बार चले जाइए। दूसरा हो गया मैथ के अंदर क्या कर सकते हो कि एक तो मैंने बता दिया, पिछली वीडियो में बताया था कि एक रेस वाला क्वेश्चन आपको जरूर करके जाना है, रेस के क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरी चीज की मैथ के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि कैलकुलेशन की स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो वैसे सब लोग कहते हैं, वो भी मैं ही कहूंगा, कैलकुलेशन के अंदर लंबा टाइम चाहिए होता है, तो डेली अगर थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन करें तभी स्पीड बढ़ेगी। लेकिन अगर कल भी एग्जाम है तो मैं कह रहा हूँ 1 घंटा अगर आप दे सकते हो ना एग्जाम के एक दिन पहले, तो भी आपकी कैलकुलेशन अच्छी सी हो सकती है। कैसे कि जैसे मैं एग्जाम देकर आया तो मेरे को पता है कि ज्यादातर कैलकुलेशन उसी में हो रही है, एक तो मल्टीप्लीकेशन में और दूसरे होते हैं एडिशन के अंदर। एडिशन जैसे कि डीआई वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें एडिशन आपको करना पड़ रहा है। ये 2 चीज आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है, तो क्यों ना इस 2 पे ही फोकस किया जाए, अभी बाकी चीज को छोड़ दें, अभी एग्जाम ओरिएंटेड से ही करते हैं। तो 2 चीजों आपको क्या करना है, कम 50 क्वेश्चन या 50 आपको मल्टीप्लीकेशन करनी है और 50 आपको एडिशन करना है। ऐसे रैंडमली कुछ भी लिख लो, मतलब 10 चीजें लिख लो, 10 मतलब संख्या लिख लो, उसको एडिशन करो। एक बार ऊपर से एडिशन करो, ऐसे जैसे 3-3 संख्या की लिख ली ना, एक बार इकाई से ऊपर से एडिशन करो, फिर नीचे से वापस एडिशन करो, सेम आ रहा है दोनों का मतलब सही है। इस तरह से आपको 50 एडिशन करनी है, 50 मल्टीप्लीकेशन करनी है। विश्वास कीजिए इसमें लगभग 1.5 से 2 घंटे ज्यादा से लग सकते हैं आपकी कैलकुलेशन में।
लेकिन आपके मैथ को बहुत अच्छा बूस्ट दे सकता है। मैं एग्जाम दे के आया हूँ, इसलिए मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा है, मानो ना मानो। तो फिर रीजनिंग के अंदर आ जाता है कि रीजनिंग में क्या करें। तो रीजनिंग में अगर प्रैक्टिस कर सकते हो ना, तो जो नंबर सीरीज की जो प्रैक्टिस कर लेना, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन नंबर सीरीज के लगा लेना, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। क्योंकि जो क्वेश्चन जो स्किप कर रहा है, जो भी बंदा स्किप कर रहा है, जैसे मैंने भी स्किप किए 2-3 क्वेश्चन रीजनिंग के अंदर, तो वो क्वेश्चन स्किप इसीलिए हुए क्योंकि वो नंबर सीरीज से मेरे बन नहीं रहे थे। और इंग्लिश के अंदर बात करें तो भाई, एक तो ये कर रहा हूँ, इंग्लिश में जितनी प्रिपरेशन है वही आपको फायदा मिलेगा। लेकिन उससे अलावा एक चीज बताऊं तो आप इंग्लिश में सारे क्वेश्चन एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत सारा टाइम है कि मेरे को जैसे क्लोज टेस्ट में पहुंचा ही था और टाइम ही मेरा खत्म हो गया था, तो और बाद में पता चल रहा है क्लोज टेस्ट बहुत ईजी था। और बस यही है। और लास्ट पॉइंट ये बताऊंगा कि आप एग्जाम हॉल में थोड़ा 15 से 20 मिनट पहले अंदर पहुंच जाए, उससे क्या होगा कि आपका थोड़ा रिलैक्स फील करोगे। और उसके अलावा आप 4 से 5 मिनट या मतलब 2-5 मिनट आप अंदर बैठने के बाद सारा प्रोसेस हो जाए, अंदर बैठ जाओ अपनी सीट पे, तो थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर ले, थोड़ा बहुत अच्छे से देख के आना, फोड़ के आना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। बाकी ये चीजें, कुछ चीजें बताई, इसको अप्लाई करना और फिर एग्जाम देने के बाद बताना क्या कैसा फायदा मिला है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।